रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की आंखों का तारा वन तारा पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर है। गुजरात के जामनगर के मोती खावड़ी गांव में 3000 एकड़ में फैले वन तारा जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो भारत और दुनिया भर में घायल प्रताड़ित जानवरों को बचाने, उनका इलाज करने, उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए बनाया गया है, उस पर उठे सवालों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम SIT गठित की है। आइए जानते हैं वन तारा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और उन पर सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं, SIT में कौन कौन लोग शामिल हैं और वे किन मुद्दों को जांच के दायरे में लाएंगे। गुजरात के जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी के ग्रीन कॉम्प्लेक्स में फैला वन तारा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2025 को किया था। हालांकि यह 4 फरवरी 2024 में ही खुल गया था। वन तारा पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र में 2000 प्रजातियों के 1.5 लाख से अधिक जानवरों को रखा गया है। वन तारा की प्रमुख इकाई में हाथी कल्याण केंद्र है और हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र है। यहाँ 260 हाथी हैं, जो लकड़ी उद्योग, सर्कस से बचाए गए हाथियों का आश्रय स्थल है। यहाँ 10 एकड़ में बाघ रहते हैं। कई बिग कैट्स यानी शेर, चीता, लेपर्ड, दुर्लभ पक्षी, रेप्टाइल्स समेत कई प्रजातियों का बसेरा है। यहाँ शिकारियों से बचाए तेंदुए और ऐसे पक्षी हैं जो अवैध तस्करी में फंस गए थे। यहाँ उनके रखरखाव, देखभाल और इलाज के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाथियों के लिए अस्पताल, CT स्कैन, MRI, हाइड्रोथेरेपी, हाईटेक लैब्स उपलब्ध हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट ये आया कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी संख्या में जानवर आए कहाँ से। वकील जया सुकीन और देव शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में PI डाली और याचिका में कहा कि वन तारा ने जानवरों की अवैध तरीके से खरीद की, उन्हें मंगवाया। यहाँ जानवरों के साथ बुरा बर्ताव हुआ है। यहाँ वित्तीय गड़बड़ियाँ और मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। वन तारा सिर्फ एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को सुनवाई की और इसकी सच्चाई जानने के लिए SIT का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाएं ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, इसलिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जांच फैक्ट फाइंडिंग मिशन है और आरोपों का निर्णय बाद में होगा। जस्टिस पंकज मिथाल और जस्टिस प्रसन्ना वाइले ने कहा कि SIT की रिपोर्ट 12 सितंबर को आएगी, 15 सितंबर को दोबारा सुनवाई करेंगे। SIT के अध्यक्ष जस्टिस J चेलमेश्वर होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। SIT के अन्य सदस्यों में राघवेंद्र चौहान हैं, जो तेलंगाना और उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर हेमंत नागरले, अनीश गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त कस्टम भी टीम में शामिल हैं। SIT वन तारा को लेकर कई मुद्दों पर जांच करेगी। SIT इस बात की जांच करेगी कि देश और विदेश से जो पशु लाए गए हैं वह कितना सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और इसके अंतर्गत जो नियम बनाए हैं उसका पालन वन तारा कर रहा है या नहीं। इसके अलावा पशु कल्याण मानक के अनुसार पशु चिकित्सा देखभाल हो रही है या नहीं। SIT पशुओं की मृत्यु दर का भी पता लगाएगी और इसके कारणों का भी पता लगाया जाएगा। वन तारा इंडस्ट्रियल बेल्ट के हिस्से में आता है। SIT पशुओं पर इसके असर का भी पता लगाएगी। यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या यहाँ पर प्राइवेट कलेक्शन, ब्रीडिंग या बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, मनी लॉन्ड्रिंग का गलत उपयोग और कार्बन क्रेडिट का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। SIT कानून, एनवायरनमेंट, जानवरों के स्वास्थ्य और पैसे के लेन देन तक हर एंगल से जांच करेगी। इस पूरे मामले में वन तारा का भी बयान आया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान है। हमारा मिशन सिर्फ जानवरों को बचाना और उनकी देखभाल करना है। यानी वन तारा का कहना है कि वह जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है और उनका काम कानूनन सही और नेक इरादे के साथ किया गया है। अब 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट वन तारा पर SIT की रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा। इसके बाद वन तारा का भविष्य पता चलेगा। तब तक हम और आप इंतजार करें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक ट्रिब्यून।